हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो भाई बाहर क्या ही देख लिया आज मैंने। सोचा था कि गर्मियाँ आ गई हैं, फूल आने स्टार्ट हो गए हैं, बट यहाँ तो भाई सर्दियाँ जाने का नाम नहीं ले रही है। स्नो ही स्नो है हर जगह, सुबह से पड़ रही है, अर्ली मॉर्निंग से। बट मैंने सोचा था कि भाई अब क्या अच्छे मौसम आ जाएगा तो स्प्रिंग फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ये तो भाई अलग ही चल रहा है तो ठंड हो गई है काफ़ी, और मुझे लगता है हीटर भी थोड़ा सा अप करना पड़ेगा, बट बहुत ठंड हो गई है। सो पता ही नहीं कब आएगी समर, कुछ इरादे ही नहीं लग रहे। मुझे याद है कि लास्ट ईयर हम मई में अल्बर्टा घूमने आए थे, 6 मई को आए थे, तब यहाँ पर गर्मी थी। बट आज 21 अप्रैल है, लग नहीं रहा कि 5 तक गर्मी आएगी। जिस हिसाब से अभी अप्रैल में स्नो आ रही है। चलो खैर, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है मंडे, सो लेट्स स्टार्ट आवर डे। सुबह सुबह चाय की तैयारी हो रही है। आज हमारे साथ क्या है कि हमारे घर में आवाकाडोस, एग्स, ब्रेड सब कुछ ही खत्म हो रखा है। इवन पोहा भी खत्म हो रखा है। तो मैं गुरु साहिब जी को लिस्ट दूंगी ताकि वो ऑफिस से आते हुए लेते आए, क्योंकि भाई ये 3-4 चीज़ें तो चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए, किसी से तो होगा। और परांठे मुझे खाने बिल्कुल भी नहीं पसंद, सुबह सुबह मन नहीं करता खाने का। सो ये लिस्ट गुड साहिब जी को सेंड करूंगी मैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और नए हफ्ते में हमारा स्वागत हुआ है स्नो के साथ, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब आई गेस वेदर ऐप पे भी नहीं दिखा रहा था कि स्नो पड़ेगी। वीकेंड पे काफ़ी अच्छा मौसम था, धूप वगैरह निकली हुई थी, कल थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, लेकिन आज स्नो पड़ गई यार। ऑल्दो इतनी ज़्यादा नहीं है कि गाड़ी पूरी कवर होगी, वो सफ़ेद होगी वो स्नो से, लेकिन हाँ स्नो पड़ी जा रही है। ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, ठंड ठीक ठाक ही है। बाकी अब निकलते हैं और लेट्स सी जो दिन में होता रहेगा जैस्मीन जी के स्टाइल में वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। कल हमारा पहला बिजली का मतलब यूटिलिटीज़ का बिल आया है यहाँ कैलगरी के अंदर, और ठीक लगा मेरे को। इतना कोई ज़्यादा नहीं आया, या फिर ऐसा नहीं है कि अनजस्टिफाइड कोई चीज़ है, बट नेचुरल गैस का थोड़ा सा ज़्यादा आया। उसका ऑब्वियस रीज़न है कि सर्दियाँ चल रही हैं तो हीट होता है, घर पूरा का पूरा घर हीट होता है। तो उसकी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह देखी है ऑनलाइन की किस तरीके से थोड़ा सा बिल को रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि अगर होता है तो क्यों ना किया जाए और पैसे बचाए जाए, एनर्जी भी बचाई जाए। लेकिन ओंटारियो और अल्बर्टा के अंदर ये डिफरेंस लगा कि ओंटारियो के अंदर क्या होता था, टाइमिंग बेस्ड भी हिसाब किताब होता था कि अगर आप रात के टाइम बिजली यूज़ करोगे तो उसका बिल थोड़ा कम आएगा। मतलब पर यूनिट जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम होगी। दोपहर के टाइम यूज़ करोगे, वो पीक टाइम होता था, उस वक्त सबसे ज़्यादा आएगा। सुबह के टाइम थोड़ा सा कम होगा। मतलब 3 अलग अलग लेवल्स होते थे, ये हिसाब था। लेकिन अल्बर्टा के अंदर कांस्टेंट है कि आप चाहे रात को 11 बजे यूज़ करो, दोपहर को 3 बजे यूज़ करो, या सुबह 9 बजे यूज़ करो, इट्स गोना बी सेम। अब आई डोंट नो, मे बी जिनके साथ हमने अपना यूटिलिटीज़ का हिसाब किताब किया है, मतलब कनेक्शन लिया है, तो उनके साथ ऐसा है या अल्बर्टा में भी ये ऑप्शन होता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमारे साथ ये शेयर करना। बट आई डोंट थिंक सो होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ कंपनीज़ के साथ बात की थी, अल्बर्टा के अंदर अलग अलग होती हैं। तो या ये सिस्टम है। बाकी देखो अगली बार कितना आता है, लेकिन अभी तो ओके है, इट्स नॉट टू मच। गाइस, आज हमने रिप्लेस की है चाय को मैंगो शेक में, और ये मैंने बॉयल जो कर लिया था मिल्क। मैंगो शेक का स्वाद ना बॉइल्ड मिल्क में ज़्यादा अच्छा आता है, ये मैंने मतलब नोटिस किया है। तो मैंने मिल्क बॉयल कर लिया था, अब मैंगो शेक बनाते हैं, क्योंकि आज हमारा चाय पीने का बिल्कुल भी बने, क्योंकि चाय के साथ ना हम अटरम शटरम चीज़ें बहुत खाते हैं, बिस्किट पे बिस्किट, नमकीन, ये वो ब्ला ब्ला। सो हमने सोचा अगर मैंगो शेक पियेंगे तो पेट भी फुल रहेगा और इधर उधर का भी नहीं खाएंगे। सो लेट्स मेक दैट। परेशान क्यों मैं परेशान थोड़ी हूँ। लग रहे हो जैसे बहुत परेशान हो। नहीं मैं चिल है, एकदम बढ़िया, चिल्लो। बहुत बढ़िया। सोच रहे हो कुछ साहिब जी का ना मन नहीं कर रहा बनाने का कुछ भी, बहुत लेजी हो रहे हैं। आते आते ही उन्होंने मुझे कहा था यार मेरा कुछ भी बनाने का आज मन नहीं कर रहा, बट थोड़ा सा पुश करना पड़ता है ना, तो मैंने कहा नहीं नहीं डू इट डू इट। हाँ जी, तो मैंगो शेक वगैरह चल रहा है। जैस्मिन जी ने बहुत स्वाद बनाया और इसके अंदर बिल्कुल भी शुगर वगैरह नहीं डाली है ना। ओनली ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले, और उनके अंदर जो मिठास वगैरह होती है उससे मीठा हो गया, तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। जब अंजीर डालते हैं ना तो शुगर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अंजीर डालते हैं तो शुगर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये जैस्मिन जी कह रही हैं, तो नहीं पड़ती है। अगर पिछली वीडियो के कमेंट्स वगैरह में पढ़ रहा था, तो एक पर्सन ने कमेंट किया हुआ था कि जो प्रीवियस ओनर ने बैकयार्ड के अंदर जो गंद वगैरह छोड़ दिया है, गंद एज इन काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो वो सारा डिस्पोज ऑफ करने के लिए, फेंकने के लिए थोड़ा खर्चा आएगा। तो वो कह रहे थे कि जो ब्रोकरेज से आपने सारा काम कराया उनको रीच आउट करो, उनसे बात करो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ओनर इज़ सपोज टू क्लीन एवरीथिंग एंड गिव इट टू अस। लेकिन सीन क्या था कि हमारी ओनर के साथ
मतलब ओनर का जो रियल्टर था और हमारे रियल्टर की काफ़ी डिस्कशन हुई थी, काफ़ी नेगोशिएशंस वगैरह हुई थी। तो डिस्कशंस वगैरह हुई रियल्टर के साथ, तो यही फाइनलाइज हुआ कि वो काम नहीं कराएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, तो इतने पैसे हम होल्ड बैक कर रहे हैं, वो हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो हमारे पास वापस आ गए थे, उन्हीं पैसों को यूज़ करके हम ये सारा काम करा रहे हैं। तो देखा जाए तो घर की कॉस्ट में से कम हो गया वो अमाउंट। तो ये हिसाब किताब। जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम कंटेनर वगैरह मंगा रहे हैं सारा सामान फेंकवाने के लिए, डिस्पोज ऑफ करवाने के लिए। तो फाइनली वेंसडे को कंटेनर आएगा हमारे ड्राइवे पे, उनसे बात हो गई है और उसके अंदर ना 750 kg तक का सारा सौदा हम बिल्कुल मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सकते हैं। मतलब 750 kg इंक्लूडेड है उसके अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एडिशनल कॉस्ट। उसके ऊपर 19 सेंट्स पर kg लगेगा डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो अब जो कपड़े कुपड़े हैं या फिर गत्ते गुत्ते हैं वो तो हम वैसे भी फेंक सकते हैं, उसको 750 kg में डालने की क्या ज़रूरत है। तो कपड़े हम डोनेट करने के लिए जा रहे हैं, किसी के काम आ जाएंगे। और जो अपने ये गत्ते वत्ते हैं उनको सारा फोल्ड करके मतलब ऑप्टिमाइज करके हम पीछे बिन्स के अंदर डाल देंगे। बाकी मार्टिन डेल गुरुद्वारा साहिब के वहाँ पे वो जो क्या कहते हैं कपड़े फेंकने वाला जो होता है, डोनेशन करने वाला, वो है। तो वहाँ जा रहे हैं हम सारे अपने बैग्स वगैरह लेके और वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करते हैं। बाकी जैस्मीन जी कह रही थी कॉफ़ी शॉफी पिला दो, कहीं ले जाओ बढ़िया जगह पे, व्यू पॉइंट वगैरह पे, वो भी देख लेंगे। अगर दिन चढ़ा रहा, अगर इधर अंधेरा हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं। ये 3 भी है जो उसमें देने डोनेशन। ठीक है, नीचे फेंक। तो भी अभी तो हम फिलहाल के लिए जो है गत्ते वगैरह सेग्रीगेट कर रहे हैं। ठीक है, पहले वोट डाल दो, वो दरवाजे पे दे गए थे। हमें थोड़ी सी खुशी इस बात की हो रही है कि सामान जो है काफ़ी हद तक यहाँ से चला जाएगा, बट इसकी अलग ही एक्साइटमेंट हो रही है। तो हम गैराज में गाड़ी खड़ा करेंगे। कूड़ा रखा जा रहा है ताकि इसको लिया जाए। मेरे को लगता है आगे सीट आगे करनी पड़ेगी साहिब जी, है ना। गाड़ी तो पूरी भर गई है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही भर गई है। कुछ डोनेट करने वाले कपड़े बहुत ज़्यादा है हमारे पास। डोनेट करने के लिए गुरसाहिब जी थोड़े गुस्से में लग रहे हैं, आप इनकी शक्ल से पहचान सकते हो, इनको गुस्सा चढ़ा हुआ है थोड़ा सा। गुरसाहिब जी ना थोड़े गुस्से में आ जाते हैं जब उनको ये डोनेशन के कपड़े जो हमने चीज़ खरीदी है वो देना पड़ता है। मैं समझ सकती हूँ, बट वो कपड़े पुराने हो चुके हैं और आधी चीज़ें तो हमें आती भी नहीं है, तो उसका क्या करेगा इंसान, राइट। तभी हमारे डोनेशन के कपड़े थोड़े से ज़्यादा हैं। आई थिंक 4 बैग्स हैं, 4 फुल गार्बेज बैग्स। तो इसलिए गुरसाहिब जी को थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा हुआ है। गुरसाहिब जी तो फुल जोश में है, सारा सामान रख दिया है इन्होंने, साथ साथ गुस्सा भी पीक पे है इनके। देख रहे हो, ये सारा गार्बेज रख दिया है गुरसाहिब जी ने, बस ये 1-2 बॉक्सेस रहते हैं। ऑलमोस्ट हमने सोचा पहले प्री वॉक ही कर लेते हैं, करने से पहले ऐसा ना हो कि ओवरवेलमिंग हो जाए कि वो ये भी है ये भी है। क्या पता कल कूड़े वालों ने आना हो और वो ये सामान उठा लें और फिर हम नेक्स्ट रख लें नेक्स्ट वीक। भाई बारिश तो रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है, नॉन स्टॉप आ रही है। कभी यही बारिश स्नो बन जाती है, कभी पानी के फॉर्म में नीचे आती है। भाई बहुत सुबह से मतलब रात से ही हो रहा है ना, और आज पूरी रात यही हिसाब किताब होना है। अब ये नहीं पता रात को स्नो होगी या नहीं होगी, यू नेवर नो। टेम्परेचर डाउन जाते ही वो स्नो बन जाती है। हाँ, बट बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा ठंड है बाहर। मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैंने स्वेटशर्ट डाली, इसके ऊपर जैकेट डालने की रिक्वायरमेंट थी जब मैं बाहर खड़ी हुई थी। सो या इट्स आई थिंक ये आखिरी है, इसके बाद तो फिर सारा मेरे ख्याल से स्प्रिंग वाला हिसाब। हाँ अब नहीं है, इसके बाद ये लास्ट है आई गेस। ते होन देने जितना जो हो रहा हो जाए। इसको कहते हैं जितना होना है तो इस हफ्ते हो जा, फिर मत आइयो। हम गुरुद्वारे के उसमें आ गए, पार्किंग लॉट में। सामने था ना साहिब? बिल्कुल। कहाँ है? अभी तो मुझे कहीं नहीं दिख रहे। वो थोड़ा सा लेफ्ट में है। वो रहे कलर्ड बिन्स। मैंने कहा था ना गुरसाहिब जी का नाराज होने का वो नहीं, नाराज तो क्या ही। मैं ये कहता हूँ कि यार देखो, कपड़े खरीदने हैं लिमिट में खरीदो, पैसा खराब करने की साहिब क्या बात जरूरत पता है क्या होती है, जब जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारे कपड़े हाँ, तो बदल जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं। जनवरी में हम 13 बैग डोनेट करके आए थे, अब 4 या 5 और डोनेट कर रहे हैं। मतलब इतने सारे कपड़े खरीद रखे थे आपने। मैं अब सेग्रीगेट करके प्रूफ दिखाऊंगी आपके भी है इसमें। मैंने कहा था ना गुरसाहिब जी नाराज है, तो मैंने इनसे स्पेशली बोला कि क्या बात है, नाराज हो तो इन्होंने मुझे बताया यार तुमने ऐसे क्यों किया। डोनेट करने हैं। ऑफ कोर्स ब्रो। भाई ये अगर
अगर कॉन्सेप्ट डोनेशन का बनाया हुआ है तो उसको यूटिलाइज करो ना। ठीक है भाई, कपड़े छोटे हो गए, अब हम स्मॉल साइज के नहीं रहे, धीरे धीरे करके बंदा डिस्कार्ड करता है जब नहीं खरीदता है। एकदम से अगर मैं सारे बर्तन कह रही हूँ, अगर एकदम से मैं सारे कपड़े फेंक दूंगी, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। ये देख लो जैस्मीन जी की हरकतें, टैग लगे हुए कपड़े नहीं आता यार, बस एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है। साहिब जी ना, ये मेरे को बड़ा गंदा लगता है जब ये फरोलियां करते हैं आगे गुस्से में। तो भाई उस टैग वाली ड्रेस ने तो हमारी लड़ाई करा दी थी इतनी ज्यादा कि हम दोनों खामोश गाड़ी में जा रहे थे, गुरुद्वारे से भी होया है, आधे रास्ते भी आ गए। फिर गुरसाहिब जी ने मना लिया। अगर वो ना मनाते, मना लिया क्या मतलब, अब नाराज थोड़ी हुए थे। मैं हुई थी क्योंकि गुरसाहिब जी ने कुछ ज्यादा बोल दिया था, फिर मैं थोड़ी नाराज हो गई थी। मैं क्या कुछ नहीं नाती। नहीं बोल लो, आपको पूरा हक है बोलने लड़ाई बड़ाई वाली चीज थोड़ी थी, डिस्कशन कर रहे थे कि भाई क्या ये ऐसे वैसे, तो फिर हम एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ गए कि हाँ ऐसे वैसे ठीक है। तो फिर पहले मैंने सोचा था ये लड़ाई सॉल्व ना हुई क्योंकि ज्यादा हो गया था, दोनों ने एक दूसरे को कुछ थोड़ा सा बोल दिया था। अगर ये हुई तो कल सुबह वही सामान जो हम अभी ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं लेने, वो ऑनलाइन मंगा लूंगी। अगर गुरसाहिब जी अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कहा चल ये क्या मूड ऑफ करना, तो फिर बस अभी काम हो गया, बात अच्छी होगी, सुबह मंगाना नहीं पड़ा। गुस्से में गुरसाहिब जी ने मुझे भी कहा था यहाँ से चश्मे उठा लियो अपने। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इंसान सिर्फ अच्छी बातें हैं यार, अब एक चश्मे रखने की जगह थोड़ी है, ये तीन ऊपर से इकट्ठे करी जा रहे हो, एक ऊपर भी रखा हुआ है, 3 यहाँ पड़े हुए हैं, ऐसा थोड़ी होता तो है। आपने अभी क्यों बोला, आप पहले भी तो बोल सकते थे मुझे। मेरे को ना 2-3 दिन पहले जब मैं गाड़ी में बैठा था, मेरे को ध्यान आया था, मैं आपको बोलूंगा उठा लो। अब एक बात बोलूं मैं, आप भी तो उठा के अंदर ला सकते थे। अरे भाई मेरे को पता नहीं ना, फिर अंदर मैं कहीं रख दूंगा, आपको गुम हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो मैंने कहा आपको ही बोलूंगा सीधा, आप उठा के फिर सही जगह रखो। तो भी हमने जितना सामान की रिक्वायरमेंट थी वो ले लिया है, और हमने एक लॉक भी लिया है क्योंकि हमें इस लॉक की ज़रूरत है। सेफ, ये कौन सा लॉक लिया है, सामान ले लिया, बाकी चलें भाई फिर। चलो हो चलते गया, सॉल्व डन, लेट्स गो। हमने थोड़ी सी करनी थी क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे मैं आधा सामान मिला लिया था, आवाकाडो फिर नहीं मिले, लेकिन ज़्यादा शूट नहीं किया हमने क्योंकि फिर वो रिपीटेटिव, हाँ रिपीटेटिव हो जाता है, इसलिए हमने शॉपिंग का कुछ शूट नहीं करा। तो अब आपको सीधा घर जाके मिलते हैं। गुरसाहिब जी देखने गए हैं पैटियो, क्योंकि हमने भी गजीबो लेना ही है ना, तो हम ना प्राइजेस चेक करते रहते हैं, राइट। वो वाला अच्छा, लेकिन $1000 का है। यार ये वाला ना थोड़ा सा ज़्यादा कवर है, ऐसा ना हो कि अंधेरा अंधेरा सा लगे। हाँ जी, तो सारा काम कुम करके सौदा लेके हम घर आ गए हैं, और घर आने के बाद भी हमने काफ़ी सारा काम कर लिया। मैंने चिकन मैरिनेट कर दिया, जैस्मीन जी ने दाल बनाने के लिए रख दी, मैंने आटा गूंद दिया, जैस्मीन जी ने थोड़े से यूटेंसिल्स वॉश कर दिए जो ऊपर के थे, तो बढ़िया हिसाब किताब हो गया। बाकी जो हमने डिश वॉशर ऑर्डर किया था वो 2-3 दिन में आ जाएगा, फिर उसको भी इंस्टॉल वगैरह करना होगा। बाकी दाल में मैं थोड़ी सी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे देता हूँ, कड़छी हिला के, है ना। बाकी चिकन मैरिनेट करने के लिए जो हम चिकन मैरिनेट करते हैं ना, सब तारीफ करते हैं जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं। उसमें बेसिकली स्पेशल क्या डालते हैं हम, चिकन वाला मसाला। हाँ, चिकन मसाला लेके आए थे हम बहुत टाइम पहले वॉलमार्ट से। अभी क्या करें, वॉलमार्ट से ले आए थे गलती से, लेकिन हाँ लेके आए थे, और बढ़िया हिसाब के साथ बहुत स्वाद होता है, और थोड़ा सा केजन। बाकी कल शाम को ही मैंने लॉक लगाना है बेसमेंट के दरवाजे पे, तो सिस्टम सेट।